हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष संजय सूद जी, कन्नौजा जी, आज मुख्यतः जो जन आशीर्वाद यात्रा अभी देश में हुई और श्री अनुराग ठाकुर जी जो कि कैबिनेट मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में पहली बार उनका आगमन हुआ, माननीय मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके दिशा निर्देशानुसार ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली गई और इसके माध्यम से लोगों से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना और माननीय मोदी जी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। इस यात्रा के दौरान 19 तारीख को हमारी यात्रा हिमाचल भवन से शुरू हुई थी और 19 तारीख को 8:30 बजे से लेकर और 24 तारीख सुबह 4 बजे हमारा लास्ट कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस दौरान प्रदेश में हमारा समस्त नेतृत्व, सभी पार्टी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और 2017 के जितने भी हमारे प्रत्याशी रहे, सभी लोग अपने अपने स्थानों के ऊपर इस यात्रा में सम्मिलित हुए। कुल मिलाकर 630 किलोमीटर का सफर इस दौरान इस यात्रा में कवर किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह ही कि हमने इस यात्रा के 84 कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, लेकिन 184 कार्यक्रम पूर्ण किए गए, अर्थात 100 अतिरिक्त कार्यक्रम हमारे इस यात्रा में हुए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों से मिलना हुआ और 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 विधानसभा क्षेत्र, 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने टच किए, चारों की चारों पार्लियामेंट्री को हमने। जो हमारा अंतिम का इस यात्रा में वहाँ पर जिसमें कि बुजुर्ग और माताएं, बहनें, नौजवान और छोटे छोटे बच्चे भी इंतजार में थे। इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और क्योंकि कोविड के कारण जिस प्रकार से हमने देखा कि लोग अपने घरों तक सीमित हो गए थे, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से लोग घरों से बाहर भी निकले और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो हमारे जो अपने पार्टी के वर्कर्स हैं वो रिचार्ज हो गए, नई ऊर्जा और एक नए मनोबल के साथ आगे आए और मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत अच्छा मैसेज इस यात्रा के बाद पूरे प्रदेश भर में गया। इसी प्रकार की यात्राएं जो हैं पूरे देश भर में जितने भी हमारे अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे या जो MOS बने थे, अपने अपने राज्यों में उन्होंने निकाली। श्री अनुराग ठाकुर जी जो कि इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अभी उन्हें कैबिनेट में स्थान मिला। हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य, उसके लिए बहुत बड़ी बात है और हिमाचल का सौभाग्य है कि जहां अनुराग ठाकुर आज माननीय मोदी जी की कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा सूचना प्रसारण, युवा सेवा और खेल इसको संभाल रहे हैं और जो उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये एक ऐसा विभाग है जो कि बहुत वरिष्ठ लोगों के पास रहा, बहुत जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके पास ये महकमा रहा, स्वर्गीय इंदिरा जी के पास रहा, इसके अलावा आडवाणी जी के पास रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास रहा, वेंकैया नायडू जी जो कि उपराष्ट्रपति उनके पास, प्रमोद महाजन जी के पास रहा, सुषमा स्वराज जी के पास रहा, अरुण जेटली जी के पास रहा और बड़े प्रमुख नेता जो इस विभाग को ऑलरेडी जिन्होंने इस विभाग में कार्य किया और अब अनुराग ठाकुर जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो हिमाचल के लिए बहुत गर्व की भी बात है और हिमाचल का सम्मान भी बढ़ा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है जहाँ मात्र 4 लोकसभा की सीटें हैं, इसके बावजूद एक बहुत बड़ा स्थान मोदी कैबिनेट में मिलना हम सबके लिए खुशी की बात है। हमारा ये भी सौभाग्य है कि आज
श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया, हिमाचल प्रदेश से ही हैं। ये भी हमारे लिए सोने पे सुहागे जैसी बात है। इस यात्रा के दौरान जैसा मैंने कहा कि हमारा सभी शीर्ष नेतृत्व इसमें सम्मिलित रहा, चाहे आदरणीय शांता जी हैं, आदरणीय धूमल जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, या पार्टी के सभी पदाधिकारी और हमारे जितने भी चुने प्रतिनिधिगण इस यात्रा में हमारे साथ रहे। बाकी जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने इस यात्रा का बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया, बहुत अच्छी तैयारी के साथ सभी लोग इसमें लगे थे। पार्टी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में और जोश के साथ हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज मुझे इतनी बात आप लोगों से करनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन और बहुत बड़ा हमारा एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में रहा और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका पार्टी को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सर, महेंद्र सिंह जी ने इस यात्रा में क्या वजह थी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस यात्रा में हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, सभी लोग इस यात्रा में अपने अपने स्थानों के ऊपर सम्मिलित हुए। महेंद्र सिंह जी के स्वास्थ्य कारणों से इस यात्रा में वो नहीं आ पाए, लेकिन जो उनके सुपुत्र रजत जी हैं वो मंडी में भी हमारे साथ थे और आवा देवी में भी हमारे साथ थे। महेंद्र सिंह जी अस्वस्थता के कारण यात्रा में नहीं आ पाए। इसके अलावा श्री किशन कपूर जी, जो कि अपनी कमेटी की टूर के ऊपर होने के कारण वो भी इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सके। इसके अलावा सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए। कश्यप जी, बाई इलेक्शन को लेके लोकसभा का और विधानसभा का उसको लेके पार्टी पूरी तरह तैयार है और कब तक कैंडिडेट्स का भी आप देखिए, जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात है, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार है और उसको लेकर चाहे वो प्रभारियों की नियुक्ति करने की बात है, हमने चारों जो बाई इलेक्शंस है उसमें चाहे मंडी का है, चाहे जुब्बल कोटखाई है, फतेहपुर है या आर्की का है, हमने उसके लिए प्रभारी तय कर दिए हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेतागण समय समय के ऊपर अपना अपना समय लगाकर जैसा भी संभव हो पा रहा है हम लोग उसमें लगे भी हुए हैं। और कश्यप जी, कुल्लू में जो बीजेपी के शहर मीडिया प्रभारी है, वो परिसर में जो झगड़ा हुआ था उसमें वो संलिप्त थे। उसके बाद वहाँ पर जो कल भी झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, तो क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ या जो मीडिया सह प्रभारी है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी पूरा मामला मेरे ध्यान में नहीं है। मुझे भी जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है, उसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर, आप बोल रहे हैं पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अर्की में जिस तरीके से जो आपके पूर्व के विधायक और जो वर्तमान प्रत्याशी थे पिछली बार, उनके बीच में जो आपसे जुबानी जंग चली हुई है, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और चाहे आर्की की बात है या दूसरे स्थानों की बात हम करें, देखिए, जब तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं होता तब तक बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैपेबिलिटी जिनके पास जो है चुनाव जीतने की भी है। भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थान पर है कि एक नहीं, हमारे पास एक क्षेत्र में कई हमारे पास जो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं। जहाँ तक अर्की की बात आपने कही वहाँ पर भी, लेकिन जब प्रत्याशी तय हो जाएगा, जैसे ही हमारा प्रत्याशी तय हो जाएगा उसके बाद पूरी पार्टी साथ लग जाएगी और निश्चित रूप से हम चुनाव को जीतेंगे। शिमला में सेब को लेके बहुत समस्या चल रही है, बागवान बहुत परेशान है। आप शिमला के सांसद भी है पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ, क्या आपने सेब को लेके केंद्र में या राज्य सरकार के साथ कोई बात की है? क्योंकि सरकार भी, केंद्र का भी नारा है कि किसान की आय दुगनी, यहाँ पर आय आधी होने को आ गई है, तो क्या आपने उस सिलसिले में पहल की है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों केंद्र में मैंने इस बात को भी रखा था और उसमें कि हमारा जो स्पेशली हमारा जो
शिमला का क्षेत्र है, यहाँ सेब का उत्पादन हम लोग करते हैं। तो एक तो ये था कि अच्छी क्वालिटी का सेब हो ताकि हम ज़्यादा पैदावार उससे ले सकें और किसानों को उसका उचित दाम भी मिले। उस बात को भी जो है मैंने केंद्र में रखा था। और सरकार ने मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो MIS जो सेब का था पिछले 72 सालों में मात्र 7 रुपये, लेकिन हमारी सरकार ने 3.5 वर्षों में उसको 2.5 रुपये और बढ़ाकर 9.5 रुपये किया। इस बार सेब में क्योंकि सेब का नुकसान भी बहुत सारा बागवानों का हुआ है, लेकिन सरकार के मामले में, प्रदेश सरकार के मामले ध्यान में भी ये मामला है। और आज भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात की थी कि जो बागवानों की समस्या है, सरकार उसके लिए जो भी उचित कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाया जाना चाहिए। सर, बागवानों की मांग है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पे MIS जैसे नेफेड ने वहाँ पर लिया था, बागवानों की यहाँ पर कितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी डिमांड है कि प्रदेश सरकार भी केंद्र के समक्ष ये मामला रखती है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पे। तो क्या आप ये निश्चित रूप से मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाऊंगा। वैसे जहाँ तक जम्मू कश्मीर के सेब की बात थी, स्पेशल मतलब एक विशेष परिस्थिति में नेफेड ने उस समय उस सेब को खरीदा था, लेकिन प्रदेश सरकार से हम बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है ताकि हमारे बागवानों का नुकसान ना हो, उनको भी सेब का उचित मिलेगा। अच्छा जी, पिछले 2 सालों से लगातार बागवानी को नुकसान हो रहा है। लाहौल स्पीति जिला के बागवानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिला है। सूचना यह है कि केंद्र सरकार से पैसा आया था 10 करोड़ रुपए, अब एक क्षेत्र विशेष में बांट दिया गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके जहाँ तक मुआवजे की बात, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सरकार का मामला, लेकिन आपने मेरे ध्यान में बात को लाया है। मैं निश्चित रूप से हमारे जो बागवानी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, उनके ध्यान में इस बात को लाऊंगा और जहाँ मुआवजा जिनको भी मिलना है उनको मुआवजा मिले, ऐसा मैं सरकार से बात करूँगा। पूरे उसमें आप बागवानी मंत्री को कह रहे हैं जब से सेब के प्राइस घटे हैं बागवानी मंत्री कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ना उनकी कोई प्रतिक्रिया है। देखिए, इस विषय पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहे। इस पूरे 15 दिन के अंतराल में उनकी कोई भी उसमें उन्होंने कोई मीटिंग की है, ना कोई उनकी प्रतिक्रिया है कि बागवानी में इतना बागवान चिंतित है, क्योंकि मेन आय का साधन बागवानों का यही, शिमला मूल क्षेत्र का यही है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी जैसे आई, अभी जो आपने सवाल भी पूछा था कि नहीं आ पाए, जो मुझे जानकारी मिली है, जहाँ तक मेरे को उन्होंने सूचित किया था कि स्वास्थ्य कारणों से, अस्वस्थता के कारण हमारे इस जन आशीर्वाद यात्रा में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। तो हो सकता है ये ऐसा कोई कारण हो। और बाकी मैं आग्रह भी करूँगा उनसे कि बागवानों से बातचीत करें। आपने कहा कि बाई इलेक्शन के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए, तो कोई मैकेनिज्म क्रिया हो गया कि कैंडिडेट तय करने हैं और कैसे यहाँ से होंगे या देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, हमारी प्रक्रिया है, हमारे हाईकमान तय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का या संगठन की बात करें तो संगठन पूर्ण रूप से कार्य में लग गया है और हमारे पार्टी के लोग कार्य में लगे हुए हैं और सभी लोग इस समय पूरी पार्टी, मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन बोर्ड में इलेक्शन जब भी घोषित होंगे हम तो जोर तरीके से उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से उसमें जीत हासिल करेंगे। पार्टी लेवल पे कोई पैनल आपने तैयार किया है? नहीं, देखिए, अभी तक कोई पैनल ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक चुनाव घोषित नहीं होते तब तक अभी कोई ऐसा पैनल तैयार नहीं किया गया। जैसे ही चुनाव की अधिसूचना हो जाएगी उसके बाद हम कैंडिडेट तय कर देंगे, चुनाव में जाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी आपके हित में सबसे बड़ा मुद्दा है, बाई इलेक्शन है, ऐसे में जनता के बीच में कैसे जाएंगे जबकि पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया है? ये क्या चुनौती नहीं है पार्टी को? देखिए, कैसे चुनाव अगर हम महंगाई की बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो निरंतर चला आ रहा है, चाहे हमारी सरकार या पहले की सरकारें रही। लेकिन आपकी और समय आपकी जो नेता थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे पेट्रोल डीजल की हम बात करें, कि वैश्विक स्तर के ऊपर पेट्रोल की और डीजल की कीमतें तय होती हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर भी पड़ता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम घट जाते हैं तो हमारे यहाँ भी दाम घट जाते हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाते हैं तो हमारे यहाँ भी बढ़ जाते हैं। हाँ, महंगाई निश्चित रूप से एक मुद्दा है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि उसके लिए जो भी जितना भी हो सके लोगों को उससे राहत दिलाई जाए और समय समय के ऊपर हमारी सरकार उचित कदम उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। सुरेश जी, इससे पहले भी बागवानों को नुकसान हुआ था ओलावृष्टि से, 250 करोड़ रुपए के नुकसान का